हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति रागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, एक तरफ मीटिंग्स हो रही है, दूसरी तरफ जो राजदूत हैं उन्हें इन्फॉर्म किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है। जाहिर है भारत का जो रुख है वो पाकिस्तान के लिए पूरी तरीके से स्पष्ट होता नजर आ रहा है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पाकिस्तान को कि जो हालात थोड़े बहुत ठीक होने की कोशिश की जा रही थी वो अब हालात कभी भी फ्यूचर में ठीक नहीं होंगे। किसी भी देश का सबसे बड़ा डर होता है उसको अलग थलग हो जाने का, और वो समय आ चुका है जब पाकिस्तान अब बाकी पूरे विश्व से अलग थलग हो जाएगा। क्यों? आप देखें, सबसे बड़ी गतिविधि पहला तो कल जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई, उसके बाद डिप्लोमेटिक स्ट्राइक क्यों की गई उसके लिए आज दूसरे देशों के राजदूतों को बुलाया जा रहा है और प्रॉपर एक प्रोसेस के साथ विदेश मंत्रालय के माध्यम से भी दूसरे देशों में इसको लिखित में बताया जाएगा कि हमने पाकिस्तान के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया है। और अभी ये बैठक, दूसरी तरफ आप देखिए कि अमित शाह राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं। उससे पहले आप देखिए कि अमित शाह की आईबी में मुलाकात होती है, आईबी के अफसरों से और एक बहुत महत्वपूर्ण गृह सचिव के साथ मुलाकात होती है। ये तमाम मुलाकातों को अगर आप देखें और फिर यहाँ जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन है, लगातार धरपकड़ चल रही है, लगातार लोगों को पूछा जा रहा है और नई नई तरह की इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है। माना जा रहा है कि वो 7 दिन से यहीं थे, रेकी कर रहे थे और तमाम तरीके की बातों के बीच में जो लोग वहाँ थे उनको पकड़ के पूछा जा रहा है। इसके अलावा एनकाउंटर भी हो रहे हैं, इसके अलावा जो उनके पूरे जो ठिकाने थे उनको भी नस्ते-नाबूद किया जा रहा है। तो ये चौतरफा पूरी तैयारी तो चल रही है, लेकिन अभी असली काम होना बाकी है, जिसको इंडिकेट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर में। और तब उस समय ये साफ तरीके से बताया था कि अब वो वक्त आ चुका है जब पूरी तरीके से आतंकवाद को जड़ से खत्म करना है। और उसी जड़ से खत्म करने की प्रक्रिया में आप देखें कि ये बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। अब आप देखें कि दूसरे देशों के जो राजदूतों को, राजनायकों को बुलाया गया है, उनसे पूरी तरीके से बात होगी। अलग थलग का जिक्र इसलिए है शिखा, क्योंकि जाहिर तौर पे अब कोई भी देश अपने आप को आतंकवाद के हाथ में नहीं झोंकना चाहता। कोई भी देश नहीं चाहता कि ऐसे देश से दोस्ती हो जो कभी पीठ पे छुरा घोंप दे। कोई देश नहीं चाहता कि आतंकवाद की आग में जब चपेट लगती है तो हम पीछे चले जाते हैं। आज श्रीनगर चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि एक बार फिर जो इस 5 साल में हमने पाया था वो हमने अब अगले 10 साल के लिए खो दिया। अमेरिका को पता है कि 9/11 के बाद अमेरिका आज तक वो नहीं पा पाया वो कॉन्फिडेंस, वो तमाम तरीके की चीजें जो 9/11 के बाद खोई थी। तो इसीलिए ये तमाम तरीके की स्ट्रैटेजिक तरीके से तो भारत चल रहा है, स्ट्रैटेजिक लिहाज से। लेकिन आपको बता दें कि जो असल आज प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी तरीके से खात्मा करना है, उसका इंतजार है। जाहिर तौर पे वो बहुत सीक्रेट मिशन है, कब होगा, कैसे होगा। एयर स्ट्राइक हो चुकी है, उसके अलावा भी स्ट्राइक हो चुकी है। तो इस बार क्या प्लान है, क्योंकि पाकिस्तान भी बहुत अलर्ट होगा और पाकिस्तान के साथ साथ जो पूरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अलर्ट होंगे। तो जाहिर तौर पे एक अलग तरीके का प्लान होगा। तीनों आर्मी चीफ, नेवी चीफ से सबसे बातचीत हो रही है, बैठकों का दौर चल रहा है और मिशन पूरे अपने चरम पर ये आगे बढ़ रहा है। इस समय अदिति, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं तो वहां पर क्या स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, एक तरफ सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है और आगे ये कार्रवाई किस दिशा में बढ़ेगी उसको लेकर के मीटिंग्स हो रही है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इन्फॉर्म किया जा रहा है बाकी देश के राजनयिकों को। लेकिन इस समय जम्मू कश्मीर की स्थिति एक पर्यटक के तौर पर आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, पर्यटक यहाँ हैं, मजबूरी आप कह लीजिए, या कई बार ऐसा होता है कि घर से निकले हैं तो हैं। और जाहिर तौर पे यहाँ पर सभी के कोई ना कोई जानकार हैं तो सब ये पूछते हैं कि सिक्योरिटी इशू नहीं है। और कई बार यहाँ की पुलिस फोर्सेस, यहाँ के जो सीआरपीएफ हैं वो भी ये बताते हैं कि इस तरह का कोई भी इशू नहीं है। तो वो यहाँ हैं। पर कई ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है कि वो 15 लोग आए थे, उनके आज से 5 दिन बाद की ट्रेन है या 5 दिन बाद की फ़्लाइट है, तो वो फ़्लाइट टिकट कैंसिल करा के नहीं वापस जाना चाहते हैं। तो ऐसी तमाम तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए पर हम सड़क पे पर्यटक को देख रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि अब पर्यटक सोच समझ के आएगा और उसी का सबसे बड़ा दुख यहाँ के लोगों को है। यहाँ के लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो इतना मान मनोहार करें कि पर्यटक उसको अपना घर मान के फिर आए, क्योंकि जो यहाँ पे रहने वाले लोगों की जो 90% जो आमदनी है जाहिर तौर पे वो टूरिज्म पर है, जिसको सीधा सीधा अफेक्ट हुआ है। अब आप देखिए, फिर मैं वही बात बाद में कहूँगी कि अब धीरे धीरे डर दहशत का माहौल तो बनने लगा है।
अब वो सोशल मीडिया कह लीजिए या चीज़ें तैर के आती हैं। यहाँ के जो काफ़ी युवा हैं वो ये कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों में जाकर वहाँ के जो कश्मीरी मुस्लिम बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, उन पर किसी न किसी तरह का दूसरे बच्चे हाथापाई हो रही है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि ऑब्वियसली जो आर्मी है वो पूछताछ के लिए कई लोगों को डिटेन कर रही है, जो पहलगाम का इलाका है, तो वो बात तैर के आती है कि अब आर्मी डिटेन कर रही है, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था। आर्मी और सरकार का ये स्टैंड है कि जब तक पूछताछ नहीं होगी, जब तक डिटेन नहीं किया जाएगा, जब तक अंदरूनी पूछताछ नहीं होगी, चीज़ें निकल कर नहीं आएगी। तो अब एक बार फिर वो जो बहुत पहले मैंने यहाँ पर महसूस किया था, जो मैं मना कर रही थी आपको कि अब चीज़ें बदल चुकी हैं, वो यहाँ पर होता नजर आ रहा है कहीं ना कहीं अब। और सबसे बड़ा डर यही है, सबसे बड़ा डर सबके लिए यही है कि अगर रोजगार हाथ से फिसलता है तो आदमी हाथ में कुछ और लेगा, और जो पिछली बार हाथ से छीना गया था उसके बाद हाथ में रोजगार दिया गया था, ऐसा ना हो कि एक बार फिर उस दिशा में आगे बढ़ा जाए। इससे यहाँ के युवाओं को समझना होगा, यहाँ के जो फैमिलीज हैं जो अपना पालन पोषण अपने टूरिज्म और काम से कर रही हैं, क्योंकि एक व्यक्ति ने ऑफ रिकॉर्ड कहा कि अगर रोजगार नहीं मिला तो कोई गलत काम में नहीं चले जाएं हम। तो ये डेस्परेशन है यहाँ पर। माहौल शांति का है, कश्मीरियत यहाँ अभी बहाल नजर आ रही है, अभी भी टूरिस्ट दिखते हैं तो आगे बढ़कर टैक्सी ड्राइवर की बात कर लें या नाव की बात कर लें, सब लोग उनकी मदद करने पे हैं, सब लोग तकलीफ में हैं, दुखी में हैं, सब एक दूसरे के साथ खड़े हैं, लेकिन चुप भी हैं। एक अजीब सा सन्नाटा और साइलेंस भी यहाँ पर है, और उम्मीद भी यहाँ पर है कि सब कुछ एक दिन वापस ठीक होगा। बिल्कुल, और नरेंद्र मोदी यही उम्मीद अदिति हर किसी के मन में इस समय है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कश्मीर को फिर आखिर नज़र किसकी लगी, और जैसा कि पहले भी कहा गया और गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म से भी कहा गया कि ये लोकल अगर किसी ने मदद ना की होती तो ये यहाँ तक मामला पहुँचता नहीं। अदिति इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक बड़ी जानकारी मिल रही है। सेना प्रमुख कल जम्मू कश्मीर जाएंगे, सुरक्षा के हालात का जायजा लेंगे, पहलगाम का भी दौरा जनरल द्विवेदी करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी, सेना प्रमुख कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, सुरक्षा के हालात क्या हैं, इंतजामात क्या हैं, इसको लेकर के जायजा लेते नजर आएंगे। पहलगाम का भी दौरा जनरल द्विवेदी करने वाले हैं। तो लगातार चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। जो घने जंगल हैं उसमें सर्च अभियान चलाया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से इनाम की भी घोषणा की गई है। जो इन आतंकियों तक जो रास्ता है जो बताता है, इन आतंकियों का सुराग जो कोई भी देगा 20 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। और बार बार पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के सतर्कता बरती जा रही है। अदिति, सेना प्रमुख भी पहुंच रहे हैं कल, और हमने देखा जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे, उसके बाद वहां पर लोगों से मुलाकात उन्होंने की। अब बहुत बड़ी चुनौती सरकार के लिए ये भी है कि पहली जैसी जो परिस्थिति है उसको लौटाने की, खास तौर पर जो कारोबार है, खास तौर पर जो पर्यटक वहां पहुंचते हैं, जो पर्यटन है, उसको लेकर के दोबारा उस स्थिति में वापस कश्मीर को लौटाना ये इतना आसान नहीं होगा। समय लगेगा पर्यटकों के लिए भी वो एक बार फिर से विश्वास करना। देखिए, जैसे लोगों ने, और अभी तक तो बहुत सारी बातें फ्लोट नहीं हुई हैं, अब धीरे धीरे समय आएगा, लोग और खुल के बात करेंगे, तो जाहिर तौर पे ऐसा आसान नहीं होगा कि लोग खुलकर एकदम ये प्लान कर लें। मैंने कई लोगों से सुना था कि विदेश जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हमारे पास कश्मीर है, श्रीनगर है, वहाँ पर जाने के लिए। और ये माहौल मैं देख भी सकती हूँ। आज अगर सब कुछ सामान्य होता तो शिखा आप मुझसे पूछती कि आप हॉलीडे पर आए हैं। पीछे मैं झेलम नदी पर खड़ी हूँ, बारिश हो रही है, मौसम सुहाना है, पूरी ग्रीनरी है और बेहद खूबसूरत मौसम है, लेकिन एक सन्नाटा आपको यहाँ पर नजर आएगा, एक डर नजर आएगा। सब कुछ सामान्य होने के बावजूद भी, क्योंकि आप डल लेक कभी जाएंगे तो आपको पर्यटक दिखेंगे, बहुत पर्यटक हैं, और जितने भी कश्मीर के लोग हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं। उनको जिस भी तरह का सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मदद की जा सकती है यहाँ पर की जा रही है। वो मेहमान और मेज़बान का जो बॉन्ड है वो बेहद खूबसूरत है, लेकिन जाहिर तौर पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है विदेशी जो पर्यटक है उनके ऊपर है कि जाया जाए या नहीं जाया जाए। और इसको सामान्य करने के लिए सबसे पहले तो केंद्र सरकार और कश्मीर के बीच का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। राज्य सरकार को उतना ही बेहतर, क्योंकि राज्य सरकार के अंडर में टूरिज्म आता है, उनको उन लोगों से मिलने की जरूरत है जो यहाँ पर अब अगले कुछ समय तक वो तकलीफ झेलेंगे। मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि मेरी नाव 3.5 लाख की थी, 2 लाख मुझे लोन देना है, मेरे बच्चे का 8,000 रुपए हर महीने का पढ़ाई का होता है, और वो चाहता है कि वो सरकार से बात करे कोई मदद के लिए। तो ऐसी बहुत सारे बॉन्ड है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले सभी की एक इच्छा है कि जिन लोगों ने मारा है
उनका हिसाब चुकता किया जाए और बड़ी उनको बड़ी लाया विडंबना जाए की बात और है अदिति, उनको ये विडंबना पनिश देखिए किया है जाए। कि पाकिस्तान एक तो नापाक हरकत करता है और एक्शन भी लेता है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है भारत के एक्शन के बाद। इस समय पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर लिया है। भारतीय एयरलाइंस के लिए ये एयर स्पेस जो है वो बंद है। शिमला समझौते से हटने की भी धमकी दी है। ये जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था उससे हटने की धमकी दी है। सभी द्विपक्षीय समझौते भी रोके गए हैं। ये बात पाकिस्तान की तरफ से निकल करके आई है। शिमला एग्रीमेंट जो किया गया था उसको रोकने की धमकी पाकिस्तान की तरफ से दी गई है। और अदिति, अगर शिमला एग्रीमेंट से पीछे हटने की बात पाकिस्तान करता है तो ये निर्णय उस समय भारत सरकार की तरफ से लिया गया था और उस समय भी बहुत सवाल उठे थे, क्योंकि इसमें नुकसान भारत का नहीं है, इसमें नुकसान पाकिस्तान का है। अभी तक जो भी फैसले भारत ने लिए हैं या पाकिस्तान लेने की कोशिश कर रहा है उसमें पाकिस्तान का नुकसान है। खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने एयर स्पेस बंद किए, एयरलाइंस बंद किए। जब वीजा ही बंद कर दिए गए, वीजा को ही रोक दिया गया, कोई नागरिक यहाँ से वहां नहीं जाएगा, वहां से यहाँ नहीं आएगा, सार्क के वीजा को रोक दिया गया है, राजनयिकों को वापस 48 घंटे भेजा गया है, तो वो जो एयरलाइंस है, जो भारतीय एयरलाइंस पाकिस्तान चाहती थी, उसके जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये सिर्फ ये कोशिश की जा रही है इंटरनेशनली दिखाने की, पाकिस्तान के आवाम को दिखाने की कि हम भी जवाब दे रहे हैं, हम भी बराबर का जवाब दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पे ये शिमला अग्रीमेंट का जिक्र कर लें तमाम चीज़ों में। और अगर जो वाटर ट्रीटी है अगर बात कर लें तो वो भी अगर जिस तरीके से वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर वो होगा तो पाकिस्तान पानी के लिए तरसेगा। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान अभी है कि एलओसी का जिक्र होता है। एलओसी जब पाकिस्तान ने भारत के एरिया को अधिकृत किया है, जब कब्जाया है, तो एलओसी का तो सवाल ही नहीं उठता। तो अगर ये शिमला एग्रीमेंट से वो पीछे हटते भी हैं तो भी ये बड़ी कार्रवाई भारत की तरफ से होगी, ये तो तय ही है। बिल्कुल, क्योंकि अब पाकिस्तान को ये लग रहा है कि अब इसमें इंटरनेशनल फोर्सेस को बीच में लाया जाए और ऐसा कोई भी एक्शन हमारी तरफ से नहीं हो कि हमारे ऊपर ना हो, क्योंकि अब पाकिस्तान ये समझ गया है कि इसकी मुंह तोड़। देखिए, बायलैटरल लिहाज से, डिप्लोमेटिक लिहाज से तो जवाब स्ट्राइक कर ही रही है और अब तो आतंकवाद पे स्ट्राइक करनी है। ये सब को जो अपना एक्सपोज वो हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर टैक्टिक्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें यूएन बीच में आए या थर्ड पार्टी बीच में आए, जो कि अब भारत सुनने के मूड में नहीं है और ना वो सुनेगा। और यही वजह है कि हमने इस पूरे इंटरेक्शन की शुरुआत में जिक्र किया था कि जो ये दूसरे देशों के राजदूतों को जो बुलाया है, राजनयिकों से जो चर्चा हो रही है, उनको ये बताने की कोशिश है कि ये फैसला क्यों लिया है। और इस फैसले में वैसे भी इस घड़ी में पूरे जो बाकी के दूसरे देश हैं वो भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, लेकिन क्या कुछ और की पॉइंट्स निकाले जाएंगे अदिति? क्योंकि अब जब राजनयिकों के साथ मीटिंग हो रही है, विदेश मंत्रालय उन्हें बुला रहा है, तो जाहिर है पाकिस्तान के साथ जो संबंध हमारे अब होने वाले आने वाले दिनों में, इसको लेकर के इन्फॉर्म किया जा रहा है। और अगर ये राष्ट्रमंच पर इस पूरे मुद्दे को उठाता भी है पाकिस्तान, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि कोई भी देश उसका साथ देगा? क्योंकि ना तो अमेरिका ना तो चीन, दोनों ही देश ऐसे हैं जो आतंकवाद से लड़ रहे हैं, खासतौर पर अमेरिका, और इसका बहिष्कार अमेरिका करता रहा है। तो क्या लगता है उनकी दाल वहां उस प्लेटफॉर्म पर गलेगी? जाहिर तौर पर नहीं गलेगी। आप पाकिस्तान, अमेरिका के सामने, रशिया के सामने, दूसरे देश जितने भी हैं, इजराइल को आप देखिए, तमाम जो बड़े देश हैं वो भारत के साथ खड़े हुए हैं। चाइना कभी भी खुलकर आतंकवाद के सपोर्ट नहीं, वो फाइनेंशियल एड जरूर दे सकता होगा कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड है जिससे कि एक कोई राइवल भारत के लिए खड़ा रहे। लेकिन भारत ग्लोबली जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, ऐसे मौके पर टेररिज्म के ग्राउंड्स पर किसी भी कीमत पे कोई भी देश पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा नहीं होगा। बस पाकिस्तान रोते हुए चाइना के पास जाके बोल सकता है कि सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन, तमाम तरीके की चीजों के लिए। लेकिन अगर हम देशों की बात करें तो ऑलरेडी कम से कम 1 दर्जन देश तो ऐसे हैं जो बड़े हैं, जो इम्पैक्ट है, जिनका रसूख है, वो भारत के साथ खड़े हुए हैं। और यही वजह है कि जो आज एक तस्वीर है कि दूसरे देशों के राजनयिक साथ में अमित शाह के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उसकी भी सारी वजह ये सामने है। और कोई भी देश, एक बार फिर ये समझने की जरूरत है, आज कश्मीर में जिस तरीके की स्थिति हुई, आखिरकार कश्मीर के लोगों को इसका इम्पैक्ट झेलना पड़ रहा है।
आज वो ये मान रहे हैं कि एक बार फिर हम 5 साल पीछे चले गए हैं। कोई भी देश में टेररिज्म जो है वो भारत हो, अमेरिका हो, वो उनको पीछे घसीट देता है। इसीलिए कोई भी देश अब इस जलते हुए अंगारे में हाथ डालने को तैयार नहीं होगा। भारत एक ग्लोबल लीडर बन चुका है और यही भारत की डिप्लोमेसी और भारत के जो सांस्कृतिक और कल्चरल जो संबंध है डिप्लोमेसी पे और जो वो एड देता है, कोरोना में किस तरीके से चीजें की, तमाम चीजों को देखकर अब पता लगेगा, जैसे लिटमस टेस्ट होगा कि भारत कितना मजबूत है डिप्लोमेसी और बायलैटरल और इंटरनेशनल लिहाज से, और पाकिस्तान जो है वो कहां जाकर खड़ी हुई है। तो अगर वो ये डिप्लोमेटिक लड़ाई पाकिस्तान लड़ना चाहता है तो वो शुरू में ही हार गया है। और वो केवल एक लड़ाई लड़ सकता था कि टेररिस्ट को ट्रेन करे, जो वो करता आया है, और वही वो लड़ सकता है, क्योंकि पता है कि भारत आगे से कभी भी कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएगा। भारत तो जवाबी कार्रवाई देता है, भारत तो पीस पसंद है, लेकिन फिर लहू और पानी साथ नहीं बह सकते, इसीलिए ये तमाम डिप्लोमेटिक स्ट्राइक ली गई हैं। और पाकिस्तान को भी पता है कि अगर वो कुछ कर सकता है तो वो चाइना के इधर उधर के मांगे हुए पैसों पर टेररिस्ट को ट्रेन करके AK-47 के साथ भेज सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता, और यही वजह है कि उसका फ्रस्ट्रेशन इस तरीके से बाहर झलक के आ रहा है और ऐसे फैसले ले रहा है जो वो खुद ही के लिए खराब है और खुद पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अदिति, बड़ा हास्यास्पद है कि 1971 के शिमला एग्रीमेंट की बात जब पाकिस्तान करता है तो उस समय भी ये सवाल उठे थे कि वो जो बॉर्डर तय किया गया है, वो LOC जो नियंत्रण रेखा का जो जिक्र हो रहा है, वो भारत की तरफ से दिया ही क्यों गया है। तो अगर शिमला एग्रीमेंट को लेकर के धमका रहा है पाकिस्तान तो हम आगे बढ़ेंगे, यही तो मोदी सरकार बार बार कह रही है, यही तो POK के लिए भी कहा जा रहा था, पाक अधिकृत कश्मीर के लिए कहा जा रहा था। तो ये तो अगर ऐसा होता भी है तो भारत को इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल मैं आपको एक बार फिर समझा दूं कि शिमला समझौते से पाकिस्तान को जैसे ये था कि 93,000 सैनिक थे, पाकिस्तान को शिमला समझौते के बाद अब बंधक तमाम, मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरीके से जो समझौता हुआ उस समय क्या फैसले लिए गए, तो वो तो कहीं ना कहीं भारत पहले भी कह रहा था। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान तो बल्कि अपने आप को और एक्सपोज कर रहा है शिमला एग्रीमेंट को वापस लेने के लिए। अब आपको एक बार ये और समझा देते हैं कि शिमला समझौता तोड़ने की धमकी लगातार पाकिस्तान ने पहले भी दी थी। अब इसका फायदा किसको मिलेगा आपको ये बताते हैं। पहलगाम में पाकिस्तानी आकाओं के इशारों पर गैर मुस्लिम जो चुन चुनकर मारने वाला जो इस्लामिक थॉट प्रोसेस है, जो पद्धति है, उसको लेकर तमाम तरीके की चीजें हो रही हैं। अब ऐसे में भारत ने जैसे ही सिंधु जल समझौते को रोका, पाकिस्तान की तरफ से आया कि शिमला समझौते को हम रोक देंगे। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। इस पर दोनों देश के प्रधानमंत्री तब के इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर भी किए थे, और इस समझौते में इसको 12 साल हो चुके हैं। और आपको बता दें कि सिंधु जल संधि जो ये पूरा संधि है, ये 19 सितंबर 1960 को हुआ था, जिसको कॉल ऑफ किया गया है, जिसमें वर्ल्ड बैंक बीच में था। अब ये क्या है, भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने आपसी संबंधों को बेहतर बनाने के लिए शिमला समझौता किया था। इसका तो ये मतलब है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि अब आपसी संबंध नहीं है, तो क्या वो ये कह रहा है कि हम खुलकर टेररिज्म करेंगे? क्या वो ये कह रहा है कि हम बॉर्डर पे जो हम शिमला समझौते के माध्यम से करते थे, क्या वो उसको नहीं मानेंगे? दूसरी बड़ी बात है, इसका उद्देश्य दोनों देश के बीच में शांति स्थापित करना था। यानी पाकिस्तान ने कहा कि अब अशांति होगी, पाकिस्तान ये कहने की कोशिश कर रहा है, और इससे था कि उस देश और इस देश, दोनों के देशों का कल्याण हो। पर क्या पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान तो बर्बाद है ही, अब वो कुछ एक्शन लेगा, और जिसके लिए भारत बहुत पहले से तैयार था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, और इसीलिए अदिति इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल करने का कोई और तरीका नजर नहीं आता है। अदिति, इसी बीच एक बड़ी खबर है, राष्ट्रपति भवन से गृह मंत्री अमित शाह निकल गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हमले की इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने। अमित शाह के साथ विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर मौजूद रहे। पहलगाम हमले की पूरी टाइमलाइन की इन्फॉर्मेशन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी गई है। अदिति हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, जरा क्विक आंसर, राष्ट्रपति को गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इन्फॉर्म किया गया है, साथ साथ मीटिंग्स भी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान है उसे माकूल जवाब मिलने वाला है।
ये तो सीधा सीधा इंडिकेशन हो ही गया कि पाकिस्तान शांति चाहता नहीं है। और ऐसी स्थिति में देश की राष्ट्रपति को ये समझाना, पूरा फीडबैक जो कुछ हुआ वो बताना, वैसे भी विपक्ष को बिठाकर बात हो रही है, सब तरीके से हर मोर्चे बात हो रही है, राष्ट्रपति को ये अपडेट किया गया विदेश मंत्रालय के साथ। इसका ये भी बड़ा एक मतलब हो सकता है कि कोई बड़े फैसले की तैयारी में जब भी राष्ट्रपति के साथ कोई चीजें साझा होती हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि कोई बड़े फैसले और कोई किसी बड़े काम की दिशा में आगे बढ़ रहा है भारत, और कहीं ना कहीं उसके लिए राष्ट्रपति से बातचीत और पूरा फीडबैक दिया गया है। ये जो बैठक है, ये आज भले ही हम उसको बेहतर तरीके से डिकोड नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ घंटे या कुछ दिनों के अंदर हम ये जरूर कहेंगे कि जब वो राष्ट्रपति से मिलने गए थे तभी समझ में आ गया था कि ये फैसला और इसका इम्प्लीमेंटेशन होने वाला है और ये स्थिति होने वाली है। जी बिल्कुल, और इसीलिए ये जो कार्रवाई है जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, आगे आने वाले समय में कुछ बड़ा होता हुआ नजर जरूर आएगा। अदिति, बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए।